दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए ईवीएम हैक को लेकर के एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है और कांग्रेस स्पेशली, और उनको मुंहतोड़ उसका जवाब मिल रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे बोल दिया कि ओटीपी नहीं मिल सकती है, सब उन्होंने बताया, हैक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अब आपको बतलाना है कि रामदास आठवले ने भी इस पे कहा है, तमाम लोगों ने, अजय आलोक ने भी इस पे बोला है, शिंदे भी बोले हैं और आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोले हैं, तमाम लोग बोले हैं इलेक्शन कमीशन के अलावा। तब भी आपको बतलाना है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ ये है कि प्रोपोगंडा करते रहना। हालांकि अब कांग्रेस खामोश हुई है क्योंकि मुंहतोड़ तरह उनको जवाब मिला है। रामदास आठवले ने ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही है बिल्कुल गलत है। इनको कांग्रेस को इतनी सीटें कैसे मिल गईं और कैसे 234 सीटें मिली? अगर ये हैक वाली बात कर रहे हैं तो इनको 234 सीटें कांग्रेस इंडी गठबंधन को कैसे मिली, इसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा। और दूसरा, उन्होंने राहुल गांधी को जबरदस्त आड़े हाथों लिया। रामदास आठवले ने यह भी कहा कि ईवीएम पर सवाल लगातार उठा रहे हैं ये लगातार कांग्रेस। उसकी वजह है कि चूंकि 3 बार ये बुरी तरह से हारे, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब रही 3 बार में, इस बार भी जीत के नहीं आ पाए और लगातार ये हैक की बात कर रहे हैं। जबकि ये जो ईवीएम जो लाए थे वो कांग्रेस ही लाई थी, ताज्जुब की बात है। और कांग्रेस लाई थी, उनका खुद कहना था कि बैलेट पेपर से बहुत देर लगती है, परिणाम आने में देर लगती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो खुद कांग्रेस लाई थी, तो कांग्रेस क्यों लेकर के आई थी? इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसके पहले 2004-2009 में कांग्रेस की अल्पमत सरकार थी, आठवले ने कहा, तब इन्होंने ईवीएम हैक के लिए ईवीएम की जगह मतपत्र से क्यों नहीं कराया? 2 बार इनकी अल्पमत की सरकार थी, 2004-2009 में। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग ने कई बार चैलेंज किया कि आप मुझे हैक करके दिखाएं। उन्होंने लोगों को बुलाया, लोगों को लेटर लिखे, एक एक का जवाब दिया, बाकायदे उस पर पुस्तक छापी इलेक्शन कमीशन की। जब इलेक्शन के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब भी उन्होंने चैलेंज किया कि मैं स्वागत करता हूं, कोई आए आकर के दिखाए तो हम उसकी बात को मानेंगे। कहीं कोई भी नहीं आ पाया। राहुल गांधी ऐसे हवाबाजी करते रहे। और ईवीएम हैक पे उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने ऑलरेडी इस पे स्पष्टीकरण दे दिया, ओटीपी पे दे दिया। और आठवले ने कहा कि अभी एक अफवाह ये और उड़ा रहे थे कि महाराष्ट्र के रविंद्र वायकर की उसमें, तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो भी चीज़ गलत निकली कि रविंद्र वायकर के उसमें हैक वाली। फिर उन्होंने बताया कि एक के मोबाइल से सब हैक हो रहा था, वो भी जहाँ, जबकि मोबाइल से आउटर कोई कनेक्शन ईवीएम का होता ही नहीं, ना वायरलेस का है, ना वायर का है, ना ही कोई उसका किसी मोबाइल से। तब भी आप समझ लीजिए कि ये लोग इस तरह के अफवाहें उड़ा रहे हैं। ये उन्होंने कहा, आठवले ने, कि बड़ी गलत बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2029 में भी निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी आएंगे दोबारा और भाजपा की सरकार होगी। आठवले ने आज जबरदस्त इनको आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने, इसके अलावा उन्होंने आज ये भी एक बात हुई कि एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बड़ी गलत बात है कि इस तरह की अफवाहें उड़ाना। राहुल गांधी लगातार इस तरह की बात, इन्होंने 2 जगह कहा कि ईवीएम जो है ईवीएम हैक हुई है, और इन्होंने कहा कि इस पर हैक हुई, अगर कोई कमी है तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये पहले ऑलरेडी कह चुके हैं और इनको दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए अगर ईवीएम में खराबी थी, और इस्तीफा दे दें ये, उन्होंने कहा, चूँकि पहले 2 बार ये कह चुके हैं। बोले सिद्धांततः इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको इसमें सोचना चाहिए। ये वैसे भी 2 जगह जीत गए हैं, दोनों जगह इस्तीफा दे दें और कांग्रेस के सांसद दे दें, दोबारा चुनाव लड़ें और दोबारा चुनाव में क्लियर हो जाएगा।
मगर इनको ये बलिदान करना पड़ेगा, तभी इनकी बातें सुनी जाएंगी, मानी जाएंगी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा एकनाथ शिंदे जी ने कि ये एक प्रकार से जोक है और एक प्रकार से ये एक मजाक है, जो भद्दा मजाक लोकतंत्र के साथ और चुनाव आयोग के लिए किया जा रहा। अजय आलोक जी ने कहा कि ये बड़ी गलत बात है, इस तरह की बात युग युगांतर से ऐसा दुर्लभ मूर्ख पैदा होता है। ये अजय आलोक जी ने कहा युग युगांतर से ऐसा दुर्लभ मूर्ख पैदा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल जिंदा रहने के लिए ऐसा कार्य लोग कर रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई, चूँकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बुरी तरह से हार गए हैं और इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ राजनीति में जिंदा रहने निकल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा अजय आलोक जी ने कि राहुल गांधी जो हैं वो राजनीति से के लिए बेकार हो गए, क्रैश हो गए और इनको राजनीति से हट जाना चाहिए। अब ये इस्तीफ़ा दे करके, अगर ये हाइक की बात करें, इस्तीफ़ा दे दे और पुनः अपनी राजनीति शुरू करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है ये खुद राहुल गांधी कह रहे थे कि ब्लैक बॉक्स जो है ये एक ब्लैक बॉक्स है। तो अजय आलोक ने कहा ये खुद जो है ये देश के लिए ब्लैक बॉक्स है, राहुल गांधी खुद ब्लैक बॉक्स है। इन्होंने ये भी कहा था कि डोसा खा लेना, तो उसका भी आज मजाक किया कि ब्लैक बॉक्स है, इससे बढ़िया डोसा कैसे खाएंगे आप, ये सब कैसे खाएंगे अगर ईवीएम ऐसे हैक होती रही। तो ये राहुल गांधी के उस पर अजय आलोक ने कहा देखे किस तरह की डोसा तक की छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा इनको कौन समझा सकता है, इनके दिमाग को कौन समझा सकता है, और इनको समझाने से वाले के सामने सिर फोड़ने जैसी पोजीशन है। मतलब इतना ज़्यादा अजय आलोक ने कह दिया। अब आपको हम क्लियर कर दें कि हकीकत ये है कि इसमें तकनीकी रूप से पूर्ण प्रूफ प्रणाली है और ईवीएम में स्टैंड अलोन डिवाइस है। इसमें वायरलेस या वायर संचार की कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं और ना ही हो सकता है। दूसरी आपको बता दें कि इसके लिए ईवीएम में अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक गैर प्रोग्रामेबल अपराध है। इसमें उन्नत तकनीकी विशेषताएं हैं और ईवीएम पर कोई संचार उपकरण नहीं हो सकता है। आज तमाम लोगों ने कहा, हालांकि राहुल खेमा अब चुप है और आपको बताएं शर्मिंदगी महसूस कर रहा है इसमें। दूसरी आपको बता दें, इसमें आगे एक चीज़ क्लियर कर दें, ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर कोई ओटीपी नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रोग्राम करने योग्य नहीं है और इसमें कोई वायरलेस संचार है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। दूसरा मोबाइल का भी नहीं हो सकता। आपको बताना है, एक अखबार ने, बॉम्बे के मिड डे ने इस पर झूठ फैलाया, उसके ऊपर ऑलरेडी आपको बता रहे हैं आईपीसी का 499 और 505 धाराएँ के आईपीसी की 505 धारा लगाई दे गई है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उन लोगों ने गलती महसूस कर ली, तमाम अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई। ऐसा कुछ नहीं, ये एक झूठी कहानी इंडी गठबंधन के नेताओं से गढ़ने के लिए किया था, वो भी चीज़ क्लियर हो गई है। और आपको बताना है कि आयोग लगातार चैलेंज कर रहा, कई बार चैलेंज कर चुका। ये आयोग के पास जाने को तैयार नहीं राहुल गांधी, वहाँ जाए आयोग के सामने हैक करके दिखलाएं नहीं, मगर आयोग चैलेंज कर रहा कि आप हैक करके दिखाइए। उन्होंने बुक भी छापी, इसमें एक एक का रिप्लाई दिया, परंतु ये सिर्फ राजनीति हो रही, सियासत। ये आपको बताना है, हताश लोग सियासत कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।